जीवन संदेश की सभी प्रेक्षकों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम नमस्कार देते हुए आपके पास इस जीवन के संदेश की कार्यक्रम को लेकर आने के लिए ईश्वर पिता ने जो अवसर हमारे जीवन में प्रदान किया उसके लिए हम आपका धन्यवाद करता हूँ। मनुष्य जीवन में आदि प्रदान मुख्य बातों में एक है सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में जानना। मनुष्य परमेश्वर का स्वरूप और सादृश्य है। कई बार मनुष्य अपनी भौतिक जीवन में भौतिकता में खोकर अपनी आत्मिक जीवन के बारे में भूल जाता है। आज हमारी इस जीवन संदेश कार्यक्रम सुनने वाला सभी प्रेक्षकों को इस विनती करते हुए अपनी शरीर से भी कीमती एक आत्मा मनुष्य को परमेश्वर ने दिया है। पवित्र शास्त्र बाइबल के आधार पर मनुष्य परमेश्वर का स्वरूप और सादृश्य है। परमेश्वर मनुष्य से प्रेम किया, उस प्रेम का प्रदर्शन है। बाइबल का यूहन्ना के सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 16 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं होंगे बल्कि आनंद जीवन पाएंगे। हाँ मेरे मित्र, हमारी इस मनुष्य शरीर में जो जीवन है वो क्षण भर का जीवन है, ये तात्कालिक जीवन है। लेकिन मनुष्य अमर है। मनुष्य का एक बार जन्म होता है लेकिन उसका अंत कभी नहीं होता है। शरीर से प्राण अलग होता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरता है। अपनी आत्मा के बारे में सोचना हर एक मानव का कर्तव्य है, हर एक मानव का धर्म है। इसलिए परमेश्वर को जानना है, क्योंकि आत्मा परमेश्वर की ओर से मिला है। आत्मा का मालिक, आत्मा का अधिकारी परमेश्वर है। परमेश्वर के साथ हर एक मनुष्य को अपना व्यक्तिगत रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर को कोई मनुष्य अपनी आंखों से देख नहीं सकता है, परमेश्वर को हम अनुभव कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट कर दिया, वही परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करके जगत में आया, ताकि वो प्रेम परमेश्वर ने हमारे लिए प्रकट किया। हाँ मेरे मित्र, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आज हमारी ये संदेश सुनने वाला हर मित्रों, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वो प्यार को कई बार आप सोचा नहीं है, क्योंकि आप दुनिया की बातों में खोए हुए हैं, दुनिया की बातों में आप व्यस्त रहता है। कई बार अपनी आत्मा के बारे में सोचने के लिए भी इंसान के पास समय नहीं होता है, कारण भौतिक बातों में इतना व्यस्त हो जाता है जो अपनी आत्मा के बारे में विचार भी नहीं करता है। आज हमारी इस टीवी के माध्यम से सुनने वाला मित्रों से हमारा अनुरोध है, आप अपनी आत्मा के बारे में जरा विचार करिए, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है एक मनुष्यात्मा का कीमत सारे दुनिया से बड़ा है। हाँ मित्र, ये दुनिया कितना दौलतवान है, ये दुनिया में कितना धन दौलत है, लेकिन ये पूरा दुनिया की धन दौलत से भी कीमत आपका अपना खुद का आत्मा का है। इसलिए हम इस टीवी माध्यम के द्वारा आपको ये उपदेश देते हुए आपको समझ देना चाहता हूँ। इसलिए आप परमेश्वर परमात्मा के पास आकर अपनी आत्मा के बारे में विचार करना है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम किया। उस प्रेम आप अनुभव करने के लिए परमेश्वर स्वयं मनुष्य रूप धारण करके जगत में आया, कारण मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि है। उस मनुष्य सृष्टि से परमेश्वर प्रेम कर रहा है। वो प्रेम के कारण परमेश्वर ने अपना पुत्र के रूप में, परमेश्वर स्वयं, हम परमेश्वर का संतान होने के कारण वही परमेश्वर स्वयं अपना बेटा के रूप में इस संसार में आया, ताकि हमें बचाने के लिए, हमें पाप से बचाने के लिए, हमें उद्धार देने के लिए वो जगत में आया। हाँ मेरे मित्र, आप इस उद्धारकर्ता के बारे में कभी सोचा नहीं होगा। आपके जिंदगी में आज एक अवसर परमेश्वर आपको दे रहा है आपका उद्धारकर्ता के बारे में आपको जानने के लिए। इसलिए हम बाइबल के आधार पर इस टीवी माध्यम से आपके पास उस जीवित संदेश लाकर आपको उपदेश देकर प्रेम से कह रहा है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हमें परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए कोई कर्म, कोई विधियां, कोई क्रिया करने की जरूरी नहीं है। जिस जगह में आप खड़े हैं, बैठे हैं, उधर अपने मन परमेश्वर को देते हुए, बाइबल में लिखा है परमेश्वर हाथों से बनाया हुआ मंदिर में वास नहीं करता है, परमेश्वर मन मंदिर में वास करता हूँ। हाँ मेरे मित्र, मेरा मन, आपका मन परमेश्वर का मंदिर है। वो मंदिर को आप शुद्ध करिए। कई बार मनुष्य भौतिक विचारों में, धन दौलत को प्राप्त करने की अभिलाषाओं में, दुनिया की मोह विलास में अपनी आत्मा को अपवित्र करने वाला, कलंकित करने वाला अशुद्ध कामों करता है। हर एक जो अशुद्ध काम उसको पाप कहा जाता है, उसको भ्रष्ट कहा जाता है।
भ्रष्ट काम करते हुए, अशुद्ध काम करते हुए आप पवित्र परमेश्वर को देखने नहीं पाएगा। इसलिए पहली बात हमारे जीवन में हमारी आत्मा का शुद्धिकरण होना चाहिए, अर्थात हमारा मन का शुद्धिकरण होना चाहिए, क्योंकि मन में परमेश्वर वास करता है। हमारा प्रिय मित्र, हम आपको ये उपदेश देने का पहला मतलब हमारा यही है, आपका मन की शुद्धिकरण। मन की शुद्धिकरण कोई भौतिक वस्तु के द्वारा, भौतिक चीज के द्वारा, ये दुनिया का कोई कार्य के द्वारा आपका मन का शुद्धिकरण नहीं होगा। मन का शुद्धिकरण के लिए वो पवित्र परमेश्वर स्वयं आपका मन को शुद्ध करना है। इसलिए बाइबल की वचन में लिखा है, परमेश्वर ने अपना पुत्र को इसलिए संसार में भेजा ताकि संसार को न्याय करने के लिए नहीं, संसार को बचाने के लिए आया है। वो प्रेम परमेश्वर ने इसलिए प्रकट कर दिया, मेरे और आपका पाप को शुद्ध करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में भेजा। पाप के द्वारा मैं और आप अशुद्ध बन गया है। हमारी अशुद्धि से हमें साफ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए निष्कलंक परमेश्वर अपना पुत्र की निष्कलंक रक्त मेरे और आपके लिए बहाया गया है। बाइबल कहती है यीशु का रक्त में पापों की क्षमा होता है, यीशु के रक्त में हमारा आत्मा का शुद्धिकरण होता है, यीशु का रक्त के द्वारा हमारी पापों का प्रायश्चित होता है। आधुनिक मनुष्य विचार करता है आज से 2000 साल पहले यीशु जगत में आया, रक्त बहाया, लेकिन आज की इस युग में रहने वाला मनुष्य को उससे क्या लेना देना है। हाँ मेरा मित्र, हम हकीकत आपको कहना चाहता हूं, यीशु का रक्त प्रायश्चित का रक्त है, यीशु का रक्त नियम का रक्त है, यीशु का रक्त एग्रीमेंट का रक्त है। वो एक मनुष्य के लिए नहीं, एक पीढ़ी के लिए नहीं, एक युग के लिए नहीं, सारे संसार की पूरे पांचों भूखंडों में रहने वाला सभी मनुष्यों की पाप की प्रायश्चित के लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र को जगत में भेजकर यीशु ने अपना, मेरा और आपका पाप अपने ऊपर क्रूस लेकर क्रूस पर चढ़ गया। बाइबल कहती है उनके खोड़े खाने के द्वारा, उनका रक्त बहाने के द्वारा आप चंगे हो जाता है। हाँ मेरे मित्र, इंसान पाप के कारण परेशान है, पाप के कारण इतना दबे हुए है। इसलिए यीशु मसीह संसार में जब आया, उसने यही वचन दिया। मत्ती की लिखा हुआ सुसमाचार उसका 11 अध्याय का 28वां वचन में लिखा है, ये सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दी दूंगा। मनुष्य आज बोझ में है, आज मनुष्य इतना दबे हुए है। मनुष्य कोशिश करता है कौन मुझे इस दबाण से बचाएगा। किसका दबाण? पाप का दबाण, शैतान का दबाण, दुनिया का दबाण, चिंता का दबाण, नाना प्रकार की समस्याओं का दबाण में दब रहा है। इस मनुष्य को कौन बचा सकता है? वही पाप रहित परमेश्वर का पुत्र यीशु आपको बचाने के लिए आया है। हाँ मेरा मित्र, आज आप दबा हुआ जीवन जी रहा है, नाना प्रकार की समस्याओं में आप डूब रहा होगा, लेकिन यीशु आपको बचाने के लिए आया। इसलिए हम यीशु का संदेश, मेरा जीवन को यीशु ने बदल दिया, इसलिए मैं आपसे कह रहा है अब यीशु को विश्वास करे, आपका पापों को क्षमा करेगा। अनेक जो बीमारी जीवन में होता है पाप के द्वारा होता है। जब यीशु मसीह संसार में था, एक बार कफरनहूम नामक के गांव में यीशु मसीह आ गया। उस गांव में अनेक लोग यीशु को सुनने के लिए यीशु जिस घर में था उस घर में आया। उधर ऐसा बाइबल में लिखा है, मरकुस की सुसमाचार उसका 2 अध्याय का 1 वचन से लेकर वचन में लिखा है, यीशु को सुनने के लिए इतनी भीड़ जमा हो गया, वो घर के दरवाजा पर भी जगह नहीं है, पूरा घर के आसपास में लोगों की भीड़ की समुदाय से भर गया है। इतना में उस गांव में एक मनुष्य था, वो लकवाग्रस्त था, कई वर्षों से लकवा से पीड़ित अपने बीमारी के बिस्तर पर पड़ा था। कई इलाज किया, कोई उसको चंगाई नहीं दे सकता। वो जीवन की सारे आशा निराशा में बदल गया। आखिरी में यही विचार, कब मैं मरेगा, मैं यही हालत में मरेगा, ऐसा दुख की परिस्थिति में था। उतना में वो कफरनहूम गांव में 4 जो मनुष्य थे, वो इस दुखी मनुष्य पर दया किया और उन्होंने विचार किया हम लोग कुछ नहीं कर सकता है, इतना तो कर सकता है, ये दुखित मनुष्य को हम उठाकर यीशु के पास लेके जाएंगे। उन लोगों ने चारों एक मन का होकर उस दुखित मनुष्य को उठाकर यीशु मसीह जिस घर में था उस घर के पास लेके आया। लेकिन घर के पास लाया तो परिस्थिति ऐसा था, वो घर में इतना भीड़ है, यीशु के सामने इतना जन समुदाय खड़ा है, वो अपनी अपनी
आश्वासन के लिए, अपनी अपनी बातों के लिए, अपनी अपनी विचारधाराओं में यीशु को सुनने के लिए, यीशु को देखने के लिए, अपनी फरियाद यीशु को बताने के लिए कई विचारधारों से पक्ष विपक्ष में यीशु के सामने खड़ा है। लेकिन इस दुखित मनुष्य की स्थिति कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। उन लोगों ने जो उठा के लेके आया, उन लोगों ने इसकी अवस्था को समझ कर, हम कुछ नहीं कर सकता है लेकिन करने के लिए शक्ति जिसके पास है हम उनके पास लेके आ रहा है। वो लेके आया तो ऐसी परिस्थिति है, घर के अंदर जाने की जगह नहीं है। चारों अंदर से लोग, जन समुदाय यीशु को चारों अंदर से दबा रहा है। भीड़ यीशु को सुनने के लिए आकर खड़ा है। आज कई बार दुखित मनुष्य परमात्मा परमेश्वर को पाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन ऐसी भीड़ उसको चारों अंदर से घेर जाता है, अब ईश्वर के पास पहुंचने नहीं पाता है। लेकिन कई बार आप निराश होकर चले जाता है, आपका दुखों का निवारण नहीं होता है, आपकी बीमारी की चंगाई नहीं मिलता है, आपकी पापों की क्षमा नहीं होता है। लेकिन आज मैं यीशु के बारे में इसलिए आपको बता रहा है, वो यीशु आपसे दूर नहीं है, आपके नजदीक, आपकी बीमारी के बिस्तर पर, आपके पलंग के नजदीक है। आपके नजदीक में दुनिया में और कोई खड़ा नहीं होता है, उससे नजदीक यीशु आपके नजदीक में खड़ा है। वो यीशु आपको बचाना चाहता हूं। उन लोगों ने एक काम कर दिया, उस मनुष्य को जो कटला में, पलंग में उस मनुष्य को डाला हुआ था, रखा हुआ था, उस मनुष्य को उठाकर उस घर के छत पर चढ़कर, वो प्राचीन काल का छत था, वो खुल सकता था, वो खुलने वाला छत को खोलकर उस बीमार मनुष्य को यीशु मसीह के पांव तले उसके चरणों पर रख दिया है। जहां जगह नहीं था उधर पलंग रखने के लिए जगह मिल गया। उसका नाम है विश्वास। हाँ मेरे प्यारे भाई, मेरा बहन, आज मुझे ईश्वर का वचन मेरी ओर से सुन रहा है। आपके पास यदि विश्वास है, आपके सामने समस्या कितना भी बड़ी हो, समुदाय कितने भी भारी हो, लोग कितना भी आपको कुछ भी कहता होगा, यदि आपके पास विश्वास है, विश्वास उद्धारकर्ता के पास आपको लेके आता है। विश्वास के सिवा परमेश्वर को देखने नहीं पाता है, विश्वास के सिवा परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है। यदि आप परमेश्वर को प्राप्त करना है, आपके पास विश्वास होना चाहिए। इसलिए बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के पास आने वालों को मानना चाहिए, परमेश्वर मुझे बचाएगा। यदि आपके पास विश्वास है, मेरे पास विश्वास है, आपके पास विश्वास है, आज आपकी समस्या का निवारण होने जा रहा है। इसी घड़ी इस संदेश अब टीवी के माध्यम के द्वारा सुन रहा है, आपका विश्वास ईश्वर के पास आपको पहुंचा रहा है। उस मनुष्य की दुर्दशा जब यीशु ने देखा है, हाँ मेरे मित्र, आपकी दुर्दशा दुनिया का बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बड़ा बड़ा नेताओं ने देखा होगा, बड़ा बड़ा धनवानों ने देखा होगा, लेकिन आपके ऊपर कुछ नहीं किया। लेकिन आपके ऊपर दया करने वाला जो प्रभु यीशु के पास आप विश्वास से आया है, उन्हीं का वचन आप विश्वास से सुन रहा है, वो आपके ऊपर दया करने वाला है। उस मनुष्य की हालत को यीशु ने जब देखा, यीशु ने उस पर दया किया। यीशु ने मात्र एक शब्द कहा, बेटा तेरा पाप क्षमा किया गया है। हाँ मेरा मित्र, क्यों मैं मनुष्य बीमार हो गया, क्यों मैं मनुष्य लकवाग्रस्त हो गया? मैं ऐसे नहीं कहता सारे लकवा पाप के कारण, लेकिन अनेक जो बीमारी जीवन में होता है ये पाप के द्वारा होता है। जब तक पाप क्षमा नहीं मिलता है, शारीरिक चंगाई और आत्मा की चंगाई नहीं मिलता है। इसलिए हमें संदेश के द्वारा आपको बताना चाहता हूं, यीशु प्रभु के पास आता है, दुनिया में